जरा अपने दिशा में पलट तो लो, पानी तो तुम्हारे पास ही है। खुद से प्रेम करना नहीं जानते तो तुम दुनिया से क्या प्रेम करोगे? जो इसने खुद को नहीं पहचाना वो दुनिया को क्या पहचानोगे? जो खुद की ओर कभी देखना नहीं जानता वो दूसरे को क्या देखना जानोगे? मित्रों नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ जीवन के रहस्य लाइव लेसन में एक जीवन के रहस्य पर आज हम चर्चा करते हैं। वो क्या रहस्य है? हमारे पास कई मित्र आते हैं और जब भी आते हैं उनके पास एक बड़ा अनमोल खजाना होता है। वो खजाना मेरे सामने उड़ेल देते हैं। वो कौन सा अनमोल खजाना है? समस्या 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 और समस्या। मैं उनसे पूछता हूँ, कहो मित्र, इस समस्या पर कितने दिन तक जूझते रहे? तो बोलते हैं क्या बताएं गुरु जी, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, एक ने तो कहा कि 25 साल हो गया, 20 साल हो गया। इस पर हम जूझते रहे। पति पत्नी में अनबन हो गया। पत्नी ने कहा कि तू तेरी आदत सही नहीं है, तू बड़ा लम्फट है। तो पति ने कहा ठीक है, अब तू कहता है, तो कहती है कि मेरी आदत सही नहीं है, मैं लम्फट हूँ, तो अब मैं लम्फट ही बनूंगा। अच्छा, अब पति लम्फट बन गए। पत्नी ने पत्नी से कहा तू बेहया है, तुझको कोई तमीज़ नहीं है, तू ऐसा है, तू वैसा है। तो पत्नी ने कहा हाँ अब मैं बेहया हूँ, मैं ऐसी हूँ ऐसी हूँ। अब एक दूसरे को लोगों ने कहा और दोनों हो गए। अब आ गया समस्या। अब रोने लगे हैं। अब समस्या है, तलाक होने वाला है। नहीं हम तलाक नहीं देंगे जी, नहीं जी हम तलाक ले लेंगे जी, नहीं जी माता पिता ऐसा है जी, नहीं जी वैसा है जी। अब तांत्रिक के पास जाओ जी, मांत्रिक के पास जाओ जी, बैगा के पास जाओ जी, भूमिया के पास जाओ जी, वो टोना टोटके वाले के पास जी, वो मुठ मारने वाले के पास जाओ जी, अकीर के पास जाओ जी, फकीर के पास जाओ जी, इनके पास करो जी, उनके पास जाओ जी। ओ हो। अब समस्या अब आ गया, अब मजा आ गया। अब जीवन ऐसा लग रहा है कि अब जिया जा रहा है। क्यों? अब दोनों यही तो चाहते थे कि हम समस्या पर जीवन जीते रहे। दुनिया भर के लोग आपसे कहते रहे वाह बेचारा कितना समस्याग्रस्त है, ओह बेचारी कितना बड़ी मुसीबत में है। अब आप यही तो चाहते हैं कि दुनिया आपको बेचारा कहे, दुनिया आपको बेचारी कहे, और आप उसी में पड़े रहना चाहते हैं। आपको उसी में आनंद है, क्योंकि आप चाहते हो कि पूरी दुनिया के लोग आपके तरफ आकर्षित हो, हर कोई आपको सिंपैथी दे, हर कोई के आपके दया के पात्र बने, और आप फिर जो आपने बोया अब 1000 गुना बन के लौटा। वो समस्या और समस्या और समस्या विकराल होता जा रहा है, और समस्या अंततः ऐसा हो जाता है कि आप समस्या में इतने डूबे होते हो कि आप उस समस्या से निकलने से भी डरते हो। कहीं समाधान हो गया तो फिर आपको अच्छा जिंदगी जीना पड़ेगा। अरे मुसीबत है, तब फिर आपके पास कोई आएगा नहीं। अरे यार तब तो फिर लोग आएंगे नहीं, तब तो फिर आपको मेहनत करने पड़ेगा। हाँ भाई मेहनत करना पड़ेगा। तब तो आपको फिर एक बेहतरीन जिंदगी जीना पड़ेगा। हाँ भाई जीना पड़ेगा। तो फिर आप डर जाते हो, फिर इस समस्या में बने रहना चाहते हो और समस्या की चर्चा करते हो, हमेशा समस्या की चर्चा। आपको पता है समाधान कहाँ है, क्योंकि समस्या का जड़ ही आप है, आपने पैदा किया। आप जानते हैं कि आपका मूल समस्या का जड़ कहाँ है। नहीं आप, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानता, कहाँ समस्या आ गया। हाय समस्या, हाय समस्या, हाय समस्या। किसको आप बेवकूफ़ बना रहे हो मित्र? आपको पता है कि समस्या कहाँ है। एक पौधा है, 1000 उसके पत्ते हैं, और हर पत्ते को आप इलाज कर रहे हैं। समस्या, ये समस्या है। अच्छा ये पत्ता जरा ठीक से हरा नहीं है, ये समस्या है। ये पत्ता पीला पड़ गया है, जरा ये समस्या है। इस पत्ते पर छेद आ गया, जरा ये समस्या है। ये पत्ते ठीक से क्लोरोफिल नहीं बना पाया, ये समस्या है। इस पत्ते ने ठीक से पानी नहीं पाया, ये समस्या है। तो पानी डालो, पत्ते को खाद डालो, पत्ते को इलाज कराओ, पत्ते को इंजेक्शन लगाओ। और टहनियाँ सूख रहे हैं तो टहनियाँ की जरा मालिश करो, टहनियाँ को बैगे के पास ले जाओ, जरा टहनियाँ को भूमिया के पास ले जाओ, जरा टहनियाँ से झाड़ फूँक करा दो। मित्रों आप पत्ते और बूटा और टहनी आप इलाज करते रहो, लोगों को दिखाते रहो, बताते रहो, नाचते रहो, कूदते रहो,
पगलेट जैसी जिंदगी जीते रहो, कहते रहो मैं समस्या से घिरा हूं, मैं समस्या से घिरा हूं, हाय मेरी समस्या, मैं समस्या से घिरा हूं। कभी आपका समाधान होने वाला नहीं है, क्योंकि आपने अनंत काल के लिए समस्या को बो रहे हैं। अनंत काल तक चलने वाली समस्या के श्रृंखला को आमंत्रित कर रहे हैं। अनंत काल तक आने वाली पीड़ाओं को आप आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि वो पीड़ा में ही आप रस आ रहा है, वो दुख ही आपका जीवन का धार हो गया है, ये तकलीफ ही आपको लगता है यही मेरा जीवन है। ये आप उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते हो और दुनिया से कहते हो मेरी इलाज कर दे, मुझे कोई रास्ता दिखा दे, हाय मेरी कोई मदद कर दे और कोई ईमानदारी से मदद कर दे। तो आप भागते हो, आप भागते हो, आप भागते हो, क्योंकि आपको पता है कि जड़ पर प्रहार होने से पूरी की पूरी समस्या 1 मिनट में धराशायी हो जाएगा। फिर आपका जीने का सहारा खत्म, फिर आपका आनंद का सहारा खत्म। फिर आप कैसे दुनिया से कहोगे कि भाई मैंने प्रगति नहीं कर पाया क्योंकि मैं समस्या से घिरा था। अभी आपके पास बहाना है, भाई मैं तो सक्सेस की स्टोरी नहीं लिख पाया क्योंकि मैं समस्या में घिरा हुआ था। भाई मैंने प्रेम नहीं कर पाया क्योंकि मैं तो समस्या से घिरा हुआ था। भाई मैं तो ये कर लेता पर मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास फला फला बड़ा भारी समस्या आ गया है। मैं भगवान का स्मरण कर लेता पर मैं नहीं कर पाया क्योंकि भगवान मेरी एक नहीं सुनता, मेरी फूटी किस्मत, मेरी पूजा पाठ सब बेकार हो गया। अरे थोथा चना बाजेगा ना, खाली गिलास से आप पानी पिलाओगे तो किसी का प्यास बुझेगा मित्र। सीधी सी सिंपल सी बात है, एक गिलास है, पानी नहीं है, आप किसी को प्यासे को पानी पिला रहे हो तो और कहते हो कि मैंने 1 गिलास पिलाया, 10 गिलास पिलाया, 1000 गिलास पिलाया, लाख गिलास पिलाया। अरे पूरी जिंदगी पानी पिलाते रहो खाली गिलास से, किसी को 1 बूंद का प्यास भी आप नहीं बुझा पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि उस गिलास में पानी नहीं है। आपको पता है कि खाली गिलास से मैं पानी पिलाने की कोशिश बता रहा हूं, क्योंकि आपको पता है मित्र, आपको पता है आपका समस्या का समाधान कहां है। आप वहां ठीक हो जाइए, बस ठीक होते ही आपका समस्या कहां है। एक प्याज ले लीजिए, प्याज का छिलका उतार दीजिए। अब मुझको बताइए प्याज कहां पर है, प्याज कहां पर है। अब प्याज चला गया है, छिलका उतर गया है, प्याज की गंध है। बस आप गंध को पकड़ के कह रहे हो कि मेरी ये समस्या है, देखो इतना विकराल समस्या हो गया है। उस समस्या का समाधान केवल एक है कि आप समस्या कहां से पैदा किए थे, बस उस रूट को ठीक कर लो। आप समाधान पर ध्यान दो। जैसे ही आप समाधान पर ध्यान देंगे, आपका समस्या उसी क्षण निर्जीव होना शुरू हो जाएगा, उसी क्षण आपका समाधान निकलना शुरू हो जाएगा। तो पहले क्या करें मित्र, पहले तो खुद से प्रेम करना सीखें। देखो तो सही तुम कौन हो, देखो तो सही तुम कहाँ हो, देखो तो सही तुम किसमें हो, तुम अपने में हो कि अपने एक तुम्हारा कोई विचार है कि नहीं है, तुम्हारे पास कोई अपना एक दिमाग है कि नहीं है, तुम्हारे पास अपना कोई एक हृदय है कि नहीं है, तुम्हारे पास जिंदगी में कोई फिलॉसफी है कि नहीं है। तुम आखिर हो कौन, तुम अपने बारे में जानते क्या हो, तुम अपने शक्तियों के बारे में क्या जानते हो। तुम्हारे पास पराशक्तियाँ हैं, तुम्हारे पास देव शक्तियाँ हैं, तुम्हारे पास उपचारक शक्तियाँ हैं, तुम्हारे पास ज्ञान के अदलित भंडार है, तुम्हारे पास ईश्वर का वो सब कुछ दिया हुआ है जो ईश्वर के पास है, तुम्हारे पास वो खजाना भरा पड़ा है। तुमने कभी अपने तरफ लौट के देखा मित्र, तुमने हाय मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी चाहिए, दौड़ रहे हो रेगिस्तान में और पानी पोटली में रखे हो। पानी कहाँ रखे हो, कुबड़ में इकट्ठा करके रखे हो। अरे जरा मुंह को फेर तो लो, जरा अपने दिशा में पलट तो लो, पानी तो तुम्हारे पास ही है। खुद से प्रेम करना नहीं जानते तो तुम दुनिया से क्या प्रेम करोगे। जो इसने खुद को नहीं पहचाना वो दुनिया को क्या पहचानोगे। जो खुद की ओर कभी देखना नहीं जानता वो दूसरे को क्या देखना जानोगे। तो पहला तो यही है सच्चाई मित्र कि खुद से जो प्रेम नहीं करता, खुद को जो सम्मान नहीं करता, खुद के विचारों से जो प्रेम नहीं करता, खुद के विचारों से जो सम्मान नहीं करता, खुद के जीव से जो प्रेम नहीं करता, खुद के जो जीव को सम्मान नहीं देता, खुद अपने कोशिकाओं को, अपने अंग अवयवों को, अपने लोगों को, अपने घर परिवार को, अपने संतानों को जो सम्मान नहीं देना जानता, जो प्रेम करना नहीं जानता,
अंधविश्वास और शंका, अविश्वास और जलन, प्रतिद्वंदता, क्रोध, आवेग, ये दुनिया भर की मल विक्षेप को ऐसा पोटली बना करके ऐसा रखे रहते हो और चश्मा में लगाते रहते हो। कभी जलन की चश्मा, कभी क्रोध की चश्मा, कभी आवेश की चश्मा, कभी शंका की चश्मा, जो तुम्हारे भीतर है तुम्हारे चश्मे में प्रकट होकर दिखते रहता है। और फिर मामला उलझते मकड़ी का जाल बनते पूरी तरह से घिर जाते हैं। समस्या तो आती है, कहती लो मैं आ गया, आप 1 मांगे थे मैं 1000 आ गया, लीजिए कितनी चाहिए, छटाक भर, पहले छटाक भर था, अब किलो भर, अब क्विंटल भर, अब तो उसी के ढेर में दब गए। अब हो गया पूरा जीवन लाइफ टाइम, आपने लाइफ टाइम रिचार्ज करा लिया है तो उस सिम को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब तो लाइफ टाइम रिचार्ज हो गया है। लाख तोड़ना पड़ेगा। लाख क्या कैसे तोड़ते हैं? खुद को प्रेम करके, खुद को सम्मान दे करके मित्र। और दूसरा क्या है मित्र इसका? आपको यह जीवन मिला, यह सांसें मिली, यह स्वास्थ्य मिला, यह ब्रेन मिला, यह हार्ट मिला, ये जीवन मिला, ये परिवार मिले, ये धरती मिला, आकाश मिला, ब्रह्मांड मिला, अरे कितना तो दे दिया है आपको। और फूटी कौड़ी के लिए भीख मांगते फिरते हो भगवान से, हे भगवान मुझको ये दे दे। अरे इतना ब्रह्मांड तो आपको दे दिया, कभी आपने इसके लिए एक शब्द थैंक यू का निकला क्या हृदय से? कभी धन्यवाद का निकला क्या हृदय से? कभी मन से धन्यवाद दिए क्या अपने गॉड को? कभी थैंक यू से भरे क्या? कितना दिया है आपको, पर आपने क्या दिया ईश्वर को? आपने क्या बदले में रिप्लाई किया? वही रोना, गिड़गिड़ाना, भीख मांगना, दुनिया भर की तोहमतें लगाना, फूटी किस्मत कहना, ईश्वर को गाली देना, घंटे फिर हिलाना, फिर चंदन लगा लेना, फिर अगरबत्ती जला लेना, मोमबत्ती जला लेना, कैंडल जला लेना, दुआ के लिए हाथ उठा लेना, फर्जी और नकली आराधना बोलते हो, इसको साधना बोलते हो, उपासना बोलते हो, व्रत बोलते हो। तो भगवान भी कहता है तेरी जिंदगी में भी इसी तरह से नकली और फर्जी का बहार हो जाए। मुझको क्या करना है? मैं तो एक नियम बना दिया हूँ, ऑटो सजेशन। जो तुम दोगे वो पा जाओगे, जो तुम सोचोगे वो मिल जाएगा, जो तुम कहोगे वो करोगे, वो तुम्हारे जीवन में आ जाएगा, जो तुम बोगे वो वृक्ष बन जाएगा। अब लो ना, तुमने बीज बोया ना समस्या का, अब काटो ना उसको, झेलो, खुशी खुशी कहो हाँ मैंने ये समस्या बुलाया था भाई, मजा आ गया, कहो ना। अब रोते फिरते हो। कोई मदद किसी का नहीं करता मित्र, आपको अपनी मदद करना पड़ेगा। कोई किसी का मजदूरी से कोई ठीक नहीं हो सकता। आपका हृदय आपको ठीक करना पड़ेगा, आपका मन आपको ठीक करना पड़ेगा, आपका ब्रेन आपको ठीक करना पड़ेगा, आपका जीवन आपको ठीक करना पड़ेगा, आपकी समस्या आपको ही समाधान निकालना पड़ेगा। खुद को प्रेम करें, खुद को पहले सम्मान दें और ईश्वर का धन्यवाद करना सीखें। ये 2 काम सीखते ही आपके जीवन में उजास आना शुरू होगा और समस्या की जड़ आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आपको समस्या का जड़ दिखे तो जितना आपने अवगुण को बढ़ाने में जो परिश्रम किया, अपने भीतर के तमाम अवगुणों को बढ़ाने में जो खाद पानी दिया, अब वो खाद पानी देना बंद करें कृपया। अपने अवगुणों को खाद पानी देना बंद करें और अपने गुणों पर ध्यान दें। आपके पास कौन कौन सी गुण है, किसके पास क्या गुण है, किसके पास क्या अवगुण है। बाहर देखने की खूब आदत, दूसरे को देखने की खूब आदत, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, अरे वो तो चरित्रहीन है, वो तो उल्टा है, वो तो फुलटा है, वो तो ऐसा है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता। अब तुम क्या करते हो? अपने गुणों को ध्यान दीजिए। तुम्हारे पास कौन सा गुण है? कोई तो गुण होगा, उस गुण को खाद पानी दीजिए। वही तो समस्या का समाधान है कि आप अपने अच्छे गुणों को जब बढ़ाते जाएंगे तो आपका बुरे गुण धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जब आपका
रक्षा सेल्स, जब आपकी प्रतिरक्षा, जब आपके अंदर की जो पावर है, जो आपके अंदर की जो शक्तियां हैं, जब आपके जो प्रतिरक्षा सैनी है, जो आपका सेना है, जब उसका बल बढ़ता जाएगा, उसकी कुनबा बढ़ता जाएगा, जब अच्छे गुणों का भंडार बढ़ता जाएगा। अब एक ऐसा कल्पना कर लीजिए, पूरी अंधेरे रात है, घनघोर रात है, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा है, अब मैं चिल्ला रहा हूँ, अंधेरा है, अंधेरा है, हाय अंधेरा है, मैं क्या करूँ, अंधेरा है, अंधेरा है, कोई उजाला कर दे, अमका कर दे, टिमका कर दे, मेरे जीवन में अंधेरा 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 कहते रहो, लाइफ टाइम बोलते रहो, अनंत काल तक बोलते रहो, उजाला होने वाला नहीं है। अकल लगाओ मित्र, सोचो इस अंधेरे का तोड़ क्या है। इस अंधेरे का तोड़ है माचिस की एक तिल्ली, दीपक का एक बाती, थोड़ी सी उसमें सदगुण का तेल डालिए, थोड़ी सी आस्था का दीपक बनाइए, थोड़ी सी कर्मों का दिया बना लीजिए और लगा दीजिए बत्ती, लगाइए रगड़, एक चिंगारी उठेगा, एक दीपक जलेगा और अंधेरा कहाँ जाएगा। फिर आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं, फिर आपको चीखने की जरूरत नहीं, फिर हाय अंधेरा कहने की जरूरत नहीं। तो मित्रों, समाधान पर ध्यान फोकस करें, अपने अच्छे गुणों का अभिवृद्धि करें, खुद को भी धन्यवाद दें, इस ईश्वर को भी धन्यवाद भाव से भरें, सबको भी सम्मान दें और खुद को भी सम्मान दें। अपने को पहले प्रेम से भरो, फिर दुनिया को प्रेम से भरना, क्योंकि जब तुम्हारे पास प्रेम होगा तभी तो किसी को दे पाओगे। तुम्हारे गिलास में पानी होगा तभी तो किसी की प्यास बुझा पाओगे। कि गिलास ठन गोपाल और नाटक कर रहे हो कि मैं सबको पानी पिला रहा हूँ, सबको पानी पिला रहा हूँ, पानी पिला रहा हूँ, पानी पिला रहा हूँ, जिंदगी भर पानी पिलाया मैंने, इसको पिलाया उसको पिलाया, ये किया वो किया, इनका किया डिमका किया, नौटंकी कहीं के। मित्रों, सिर्फ समाधान की तरफ बढ़े, हाथ पे हाथ धर के नहीं सोचिए, कुछ करें। अंधेरा हटाना है, एक माचिस पकड़िए, तिल्ली पकड़िए, रगड़िए। जब रगड़ होगा, चिंगारी होगा, आग उठेगी और अंधेरा अपने आप तिरोहित हो जाएगा। हर समस्या का एक मूल जड़ होता है। उस मूल जड़ को यदि हम ठीक करना शुरू कर दें, उस रूट को सही करना शुरू कर दें, जहाँ से समस्या उत्पन्न हो रहा है उसकी खाद पानी बंद कर दें और जहाँ उसकी समाधान है ऐसे बीज को अंकुरित होने दें, उसके लिए वातावरण बनाएं, उसके लिए माहौल बनाएं, उसके गर्भगृह को सुरक्षा दें, वहाँ उस बीज को पनपने दें, उसकी हम रखवाली करें, उसकी हम पोषण करें। और जैसे जैसे वो बीज अखवाएगा, जैसे जैसे वो बीज में नए कोपले निकलेंगे, और थोड़ी सी वक्त लगेगा, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़े उस टाइम का प्रतीक्षा करें, उसको हम खाद पानी देते रहे। जैसे जैसे हमारा समाधान का वृक्ष बढ़ेगा वैसे वैसे, क्योंकि आपने इधर खाद पानी देना बंद कर दिया है समस्या को, और आपने समाधान को खाद पानी देना शुरू कर दिया है, तो ये खाद पानी देना शुरू कर दिया तो ये हरा भरा होगा और ये मुरझाएगा। जैसे जैसे ये हरा भरा होता जाएगा ये ऑटोमेटिक मुरझाता हुआ जाएगा। जैसे जैसे दीपक के प्रकाश बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अंधेरा अपने आप तिरोहित होता जाएगा। मित्रों, इसलिए जीवन जिंदगी में यदि कभी आपको समस्या से घिर जाओ तो समस्या समस्या मत कहो, ध्यान केंद्रित करो समाधान पर, ध्यान केंद्रित करो समाधान पर, और आपका जीवन फिर उजास से भर जाएगा, उजास से भर जाएगा। क्योंकि इस ब्रह्मांड का नियम है कि जो आपने बोया है वो आपको मिलेगा। इस ब्रह्मांड का नियम है कि जो आपने बीज बोया वो मिलेगा, जो आपने विचार किया वो मिलेगा, जिसको आप बोओगे उसको आप काटोगे। तो आपने यदि समाधान बो दिया, उजास बो दिया, प्रेम बो दिया, धन्यवाद बो दिया, तो कोई कारण नहीं मित्र कि आप समस्या में घिरे रहो। क्योंकि समस्या तभी तक है जब तक कहते हैं कि हम उसको हमने गले लगा लिया, हम समस्या को पोटार के रखे रहते हैं, हम छोड़ना नहीं चाहते। जिस तरह हम उसको छोड़ देते हैं समस्या खुद ब खुद छूट जाता है। मित्रों, तो फिर जिंदगी किसी ऐसे रहस्य पर हम चर्चा करते हैं। हमारे बहुत से मित्र, 80% मित्र, मेरे 25 साल के इस जीवन काल में 25 साल तक मैं देख रहा हूँ, हर दिन कोई न कोई, हर व्यक्ति बस ये इसी रोने पे आता है और वो समाधान नहीं करना चाहता।
और चाहता है कि समाधान हो जाए। वो समाधान करना नहीं चाहता और चाहता है समाधान हो जाए। वो बस इसी बात को लेकर के, इसीलिए मुझे कभी कभी क्रोध आ जाता है। मैं भी कभी कभी चिल्ला बैठता हूँ कि आप समाधान कराने आए हो कि तमाशा करने आए हो। तो मित्रों, जिंदगी में समाधान की तरफ ध्यान दीजिए और समस्या तो अपने आप छोटा होता होता चला जाए।